शुभोदय बच्चों, कैसे हैं आप। 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए समास के बारे में मैं बोलना चाहूँगी। समास क्या होता है, समास कितने प्रकार के होते हैं, सुनिए आप। समास समास यानी परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। इसे समास कहते हैं, यानी दो से अधिक शब्द जो मेल होता है उसे समास कहते हैं। उसमें समस्त पद विभिन्न शब्दों को संक्षिप्त करने से, यानी अलग अलग शब्द जो रहते हैं दो या दो से अधिक, उन्हें संक्षिप्त करने से, संक्षिप्त यानी शॉर्ट जो कहते हैं ना, छोटा कर कर उसे संक्षिप्त कहते हैं। संक्षिप्त करने से जो शब्द बनता है उसे समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। उसमें समासिक विग्रह, समास का जो विग्रह करते हैं ना, वो विग्रह समस्त पद के शब्दों को अलग कर पूर्व स्थिति में लाना समास विग्रह कहलाता है। पूर्व स्थिति यानी पहला स्थिति जो रहता है उसे कहते हैं समास विग्रह कहलाता है, यानी समास को अलग अलग कर कर विग्रह कहलाता है। समास की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। उसमें विशेषताएं क्या होती हैं, देखिए। पहला, समास के दो पदों का योग होता है, यानी दो पदों का मिलाप होता है। दूसरा, दो पद मिलकर एक पद का रूप धारण करते हैं, यानी दो अलग अलग शब्द मिलकर एक रूप धारण करते हैं। तीसरा, पदों के बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है, यानी पदों के बीच में जो विभक्तियाँ आती हैं जैसे कि के, की, का, यह वहाँ पर नहीं रहता है, विग्रह करने पर आता है और मिलकर रहने पर नहीं आता है। चौथा, दोनों पदों में से कभी पहला पद प्रधान होता है, यानी समास में एक एक बार एक एक तरह का होता है। दोनों पदों में कभी पहला पद प्रधान होता है, यानी पहला शब्द प्रधान होता है, तो कभी दोनों पद प्रधान होते हैं। दूसरे समास में, यानी दूसरे और जो समास आते हैं उसमें दो भी प्रधान होते हैं। ऐसे होते हैं समास। देखिए, अब नेक्स्ट जाएंगे समास के भेद। समास 6 प्रकार के होते हैं। समास में 6 प्रकार के होते हैं। उसमें पहला है, देखिए, अव्ययी भाव समास। दूसरा, तत्पुरुष समास। तीसरा, कर्मधारय समास। चौथा, द्वंद्व समास। पांचवा, द्विगु समास। छठवां, बहुव्रीहि समास। ये होते हैं समास के भेद। पहला भेद देखिए, अव्ययी भाव समास हम पढ़ेंगे। अव्ययी भाव समास, जिन समास में पहला पद प्रधान हो और समस्त पद अव्ययी, यानी क्रिया विशेषण का काम करते हैं, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, देखिए यहाँ पर यथाशक्ति में शक्ति के अनुसार, यानी जो है विग्रह करके उसे कहते हैं शक्ति के अनुसार। दूसरा, यथा संभव, जैसा संभव हो। प्रतिदिन, दिन दिन, प्रत्येक, एक एक। आजीवन, जीवन पर्याप्त। भर पेट, पेट भर कर। घर घर, हर घर। बीचों बीच, ठीक बीच में। रातों रात, रात ही रात में। भरसक, पूरी शक्ति से। भरसक माने पूरी शक्ति से। यह हुआ अव्ययी भाव समास। दूसरा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का शाब्दिक अर्थ तत्, वह, पुरुष, आदमी, दूसरा आदमी, यानी दूसरा आदमी। इसी आधार पर इसका यह नाम पड़ा है, क्योंकि तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में दूसरा पद जो रहता है शब्द, वह प्रधान होता है। इस प्रकार जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच प्रथम
पहला पद कर्ता होता है तथा दूसरा यानी अंतिम संबोधन यानी बताता है। कारक के अतिरिक्त किसी भी विभक्ति का लोप पाया जाता है। लोप यानी वहाँ पर नहीं रहता है यानी अंतरिंचडम, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजपुरुष राज्य का पुरुष, ऋण मुक्त ऋण से मुक्त, राह खर्च राह के लिए खर्च, वनवास वन में वास, ये तत्पुरुष समास है। दूसरा, इसमें 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष के 6 भेद हैं जिनका परिचय मैं यहाँ देती हूँ आपको। पहला, कर्मकारक तत्पुरुष होता है। इसमें कर्मकारक की विभक्ति यानी का, की, को ऐसा आते हैं ना, उन्हें कहते हैं। तो यहाँ पर को का लोप पाया जाता है। जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, यानी यहाँ पर आपको स्वर्ग प्राप्त में को का लोप हो गया है। आप विग्रह करें तो स्वर्ग को प्राप्त ऐसा आता है। देशगत, देश को गत यानी गया हुआ, देश को गया हुआ। देश प्राप्त, देश को प्राप्त। गृहगत, गृह को आगत, गृह को आया हुआ। ग्रामगत, ग्राम को गत, गया हुआ, ग्राम को गया हुआ। यह हुआ तत्पुरुष समास का पहला कर्मकारक तत्पुरुष समास। दूसरा, इसमें भेद, कारण कारक तत्पुरुष। इसमें कारण यानी रीज़न, कारक की विभक्ति से तथा के द्वारा का लोप पाया जाता है। जैसे देखिए, हस्तलिखित, हस्त से लिखित, यानी यहाँ पर क्या है, हस्तलिखित में आपको दिख रहा है से नहीं है ना, यहाँ पर से लोप हो जाता है। तुलसीकृत, तुलसी से कृत। मनगढ़ंत, मन से गढ़ी हुई। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। मन माना, मन से माना हुआ। जन्म रोगी, जन्म से रोगी। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। भयाकुल, भय से आकुल होना। तीसरा, संप्रदान कारक तत्पुरुष। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप पाया जाता है। यहाँ पर के नहीं दिखता है। देखिए उदाहरण को दिया हुआ, जैसे कि देशभक्ति, देशभक्ति में आपको के कहाँ है, वहाँ पर के नहीं है। इसको विग्रह करने पर देश के लिए भक्ति। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। रसोई घर, रसोई के लिए घर, यहाँ पर के दिखा दे रहा है और जो मिलकर आए हो उस पद में नहीं है। हथकड़ी, हाथों के लिए कड़ी। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। गौशाला, गौ के लिए शाला। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। चौथा, आपान कारक तत्पुरुष। आपादान कारक तत्पुरुष में देखिए, इसमें आपादान कारक की विभक्ति से आपको नहीं दिखता है। पहले देखिए, अलग होने का अर्थ में का लोप पाया जाता है। बंधन मुक्त, बंधन से यहाँ पर आपको नहीं दिखता है शब्द में। आपको देखिए, बंधन से मुक्त, बंधन से मुक्त। जन्मांध, जन्म से अंधा। गुणहीन, गुणों से हीन, गुणहीन यानी गुणों से हीन। देश निकाला, देश से निकाला। धनहीन, धन से हीन। भयभीत, भय से भीत। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। ये हुआ चौथा, आपादान कारक तत्पुरुष। पांचवा, संबंध कारक तत्पुरुष। इसमें संबंध कारक की विभक्ति का, की, के का लोप पाया जाता है, यानी का, की, के का लोप यानी नहीं दिखते हैं। जैसे राजरानी, राज्य की रानी। आमचूर, आम का चूर। बैलगाड़ी, बैलों की गाड़ी। वन मानुष, वन का मानुष। दीनानाथ, दीनों के नाथ। पराधीन, परा आधीन, परा
के अधीन। पवन पुत्र, पवन का पुत्र, सेना नायक, सेना का नायक, प्रजापति, प्रजा का पति। छठवां, अधिकारक कारक तत्पुरुष। अधिकारण कारक तत्पुरुष में इसमें अधिकारण कारक की विभक्ति में पर का लोप पाया जाता है, जैसे कि देशाटन, देशों में आटन यानी घूमना। वनवास, वन में वास करना। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। शरणागत, शरण में आगत। शोक मग्न, शोक में मग्न। आप बीती, अपने पर बीती। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। यह हुआ अधिकारक कारक तत्पुरुष, यानी जो दूसरे समास में आया हुआ है वह समास तत्पुरुष समास के ये 6 भेद हुए। समझ में आया? तीसरा मैं अगले भाग में बताऊंगी। धन्यवाद बच्चों।